दोस्तों, एक लड़की की नई नई शादी होती है। वो विदा होकर अपने ससुराल जाती है। शादी पूरे रीति रिवाज से होती है। घर में खुशियों का माहौल होता है। मगर जब शाम होती है, रात में सोने का समय होता है, तो इतनी ज्यादा गर्मी पड़ रही थी कि लोग परेशान थे। जो घर के रिश्तेदार थे वो बाहर जाके सो गए। जो पति था वो 2 बोतल शराब पीकर गर्मी में ही सो गया। उसको जरा सा भी फर्क नहीं पड़ रहा था। मगर जो दुल्हन होती है वो गर्मी से एकदम व्याकुल हो जाती है। किसी तरीके से वो 2-3 दिन तक काटती है। लेकिन तीसरे दिन वो छत पे सोने के लिए चली जाती है। तभी एक लड़का उसके पास आके बैठ जाता है और उससे कुछ बातचीत करना शुरू कर देता है। थोड़े समय के बाद जो दूल्हे की माँ होती है उसकी नींद खुल जाती है। जब वो देखती है कि उसका बेटा नीचे सोया हुआ है, तो फिर इसके साथ कौन है। अब जब मसहरी हटा के देखती है, उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। और उसके बाद दोस्तों जो कुछ होता है वाकई में बहुत हैरान कर देने वाला है। जी हाँ दोस्तों, जब आप लोग सुनेंगे तो शायद आप लोगों को बहुत हैरानी होगी। इसलिए इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा, क्योंकि वीडियो के अंत में आपको एक बहुत बड़ी सीख मिलने वाली है। तो आइए जानते हैं पूरी घटना इस वीडियो में। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले बस वही छोटी सी रिक्वेस्ट, वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि मेरा हौसला बढ़ता रहे। दोस्तों, आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ ये बिहार के दरभंगा की है। वहां पे एक लड़की की नई नई शादी होती है। उस लड़की का नाम पायल होता है। जिस लड़के से शादी होती है उसका नाम आलोक होता है। ये लड़की विदा होकर अपने ससुराल में आती है। शादी पूरी रीति रिवाज से होती है। घर में खुशियों का माहौल था। चारों तरफ चहल पहल थी। एक लड़का जो होता है वो हमेशा दूल्हे के करीब रहा करता था। और वैसे भी देखा जाए कि अगर जो भी दूल्हे के करीब में होता है वो सबसे ज्यादा पहचाना जाता है। फिलहाल रात होती है। सभी लोग अपना अपना व्यवस्था कर लेते हैं कि किसे कहाँ पे सोना है, चूंकि गर्मियों का माहौल था। दोस्तों, ये शादी 15 मई 2025 को हुई थी। तो सभी लोग सोचते हैं कि कौन कहाँ पे सोने जाएगा। रिश्तेदार वगैरह जो होते हैं वो इधर उधर सोने के लिए चले जाते हैं। घर के जो लोग थे वो छत पे सोने के लिए चले जाते हैं। बचता है दूल्हा। दूल्हा 2 शीशी मार लेता है और मारने के बाद फिर उसी गर्मी में सो जाता है। उससे जरा सा भी कुछ भी फर्क नहीं पड़ता कि गर्मी हो रही है या फिर ठंडी लग रही है। लेकिन जो दुल्हन होती है, चूंकि उसने हैवी कपड़े पहने हुए थे, अक्सर जो दुल्हन होती हैं उन्हें शादी विवाह में हैवी कपड़े ही पहनने होते हैं, तो इस वजह से उससे बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही थी। अब पायल सोचती है कि करे तो क्या करे, क्योंकि गर्मी इतनी ज़्यादा थी। जब लाइट होती है तो पंखे चला लिया करती थी, जिससे गर्मी में कुछ राहत मिलती थी। लेकिन जब लाइट भग जाती थी तो बहुत ज़्यादा गर्मी होती थी। बदन में पूरे आग लग जाते थे। वो इसके बारे में वहाँ की कुछ औरतों से कहते हैं, तो वो कहते हैं कि अरे शादी विवाह होता है तो ऐसा होता है, हम लोगों की भी शादी हुई थी, हम लोगों को भी ये सब सहना पड़ा था और ये सब सहना पड़ता है। अब इतनी बार जब पायल सुनती है तो वो शांत हो जाती है। करे भी तो क्या करे। उसको कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर वो इस गर्मी से बाहर कैसे निकले। पति जो था वो तो पी के लुट था। उसे कुछ पता ही नहीं था कि उसकी पत्नी गर्मी में है, कि उसे क्या परेशानी है क्या नहीं परेशानी, कुछ भी नहीं खबर था। किसी तरीके से वो 2-3 दिन जो है काटती है, तो वो नोटिस करती है कि एक लड़का जिसका नाम विजय होता है, जो कि इसके पति आलोक के बहन का देवर होता है, वो आलोक के हमेशा करीब में रहा करता था। जब 3 दिन बीतता है तब सोचती है पायल कि क्यों ना मैं विजय से ही बात करूं, हो सकता है कोई रास्ता वही निकाल दे। अब पायल विजय को बुलाती है, बोलती है जीजा जी, मुझे इतनी ज्यादा गर्मी हो रही है, मैं क्या करूं, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। रात में जब लाइट हो रही है तो पंखा चल रहा है, गर्मी नहीं लग रही है, लेकिन जब लाइट भग जा रही है तो बहुत ज्यादा गर्मी हो रही है। और ये तो जो है 2 बोतल मार लेते हैं, उसके बाद सो जाते हैं। इनका कुछ अता पता नहीं रहता, कब गर्मी हो रही है कि ठंडी पड़ रही है, क्या हो रहा है, कोई खबर नहीं है। मुझे समझ में, मैं करूँ तो क्या करूँ। अब जब इतनी बात विजय सुनता है, कहता भाभी आप परेशान मत होइए, मैं आपके लिए कुछ न कुछ व्यवस्था कर देता हूँ। वो तुरंत ही बाजार जाता है और वहां से एक नई चारपाई लेकर आता है। लाने के बाद उसको छत पे लगा देता है और चारों तरफ से घेराबंदी कर देता है, मसहरी वसहरी सारा लगा देता है। घर के सभी सदस्यों से कह देता है कि आज से भाभी छत पे सोएंगे, क्योंकि उनको कमरे में बहुत ज्यादा गर्मी हो रही है। सभी घर वाले सहमति जताते हैं, बात तो सही है, गर्मी का महीना है, कमरे में कैसे रहती होगी। फिलहाल
जो पायल होती है वो सीढ़ियों से छत पे जाती है और फिर वहां सोने लगती है। लेकिन जो आलोक होता है वो घोड़े बेच के इस तरीके से सोता है, उसे लोग जगाते हैं, कहते हैं कि जाओ तुम भी बहू के पास सो जाओ, मगर वो बिस्तर छोड़ने का नाम ही नहीं ले रहा था। तो आखिरकार उसको वहीं पे छोड़ दिया जाता है। अब छत पे सभी लोग चले जाते हैं, कोई इधर सो रहा है, कोई उधर सो रहा है, कोई उधर सो रहा है। जो पायल होती है वो मसारी के अंदर है, वहीं पे वो सोने की तैयारी करती है। तब तक विजय वहां पे आता है और फिर वो भाभी भाभी कह के बातचीत कुछ करना शुरू कर देता है। धीरे धीरे बातचीत होती है, करीब घंटे 2 घंटे तक बातें होती रहती थी। लगभग 11-12 बज जाते थे। इस बीच में अगर किसी की नींद खुलती थी तो कहते अरे यार तुम लोग सोए नहीं क्या अब तक। इतना सुनने के बाद जो पायल होती है तो वो बोल देती थी कि जीजा जी अब आप भी सोने के लिए जाइए, रात काफ़ी हो गई है, कब तक जगेंगे, हमको सवेरे जल्दी उठना भी है। इसके बाद विजय ना चाहते फिर वहां से उठता है और सोने के लिए चला जाता है। इधर पायल भी सो जाती है। अब इस तरीके से करीब 2-4 दिन का समय और गुजर गया। जैसे जैसे ये लोग बातें करते वैसे वैसे समय का कोई अंदाजा नहीं रहता। एक दिन की बात है, ये लोग बात ही रात में कर रहे थे कि लगभग रात के 2 बज जाते हैं। तब इसके पति आलोक की माँ जो होती वो जग जाती है। वो सुनती है कि इतनी रात में मेरी बहू किससे बातें कर रही है। वो देखती है कि विजय से वो बात कर रही है। अब जो है बहू के पास जाती हैं और पायल को डांट फटकार बहुत ज्यादा लगाती है। कहती है कि तुम ये क्या कर रही हो, तुम्हें कुछ समझ है? तुम नई नवेली दुल्हन हो और रात के 2 बजे तुम बातचीत कर रही हो, मेरा बेटा कहाँ है? तब पायल कहती है कि आपका बेटा नीचे सोया हुआ है और 2 बोतल मार के पड़ा, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। क्या करूं मैंने उन्हें जगाने की कोशिश की मगर वो उठे ही नहीं। जो आलोक की माँ होती है वो भड़क जाती है, कहती है कि अगर वो नहीं जगा तो तू किसी से बात करने लगेगी, तुझे मान मर्यादा का कोई ख्याल नहीं है। इतनी रात तक कौन बात करता है और तुम इतनी रात तक इससे बातचीत कर रही हो। जब थोड़ा हल्ला वल्ला करती हैं तो जो विजय की भाभी यानी आलोक की बहन जिसका नाम सुमन होता है वो जग जाती है। सुमन आती है तो देखती है कि उसके देवर को उसकी माँ डांट फटकार रही है। अब जो है सुमन विजय का पक्ष लेने लगती है, क्योंकि उसे ये भी तो ख्याल था कि अगर वो अपने ससुराल में जाएगी तो उसके ससुराल वाले इसको ताना देंगे, कहेंगे कि तू मेरे बेटे को साथ में ले गई उसकी बेइज्जती कराने के लिए। तो सुमन क्या होता है कि विजय का साथ देने लगती है और उसके पक्ष में बोलना शुरू कर देती है। अपनी माँ से कहती है कि माँ आज तुमको ये दिख रहा है, लेकिन शादी में इतने दिनों से आए हुए हैं हफ्ते से, और जो है दौड़ दौड़ के हर एक काम को कर दिया कर, तब तुम लोगों को नहीं दिखा। आज ये बैठ के थोड़ा सा बातचीत कर लिए तो तुम लोगों को दिखाई देने लगा। अब माँ बेटी में बहसबाजी शुरू हो जाती है। धीरे धीरे शोर शराबा बढ़ जाता है। उसके बाद गांव के बाकी सदस्य भी जग जाते हैं। सभी लोग जो है डांटना फटकारना शुरू कर देते हैं। सुमन को ही सभी लोग डांटते हैं। उसके बाद जो आलोक की माँ होती है वो तुरंत वहां से उठती है और आलोक के पास जाती है और कहती है अरे गधे, तू तो एक नंबर का नालायक है, तू यहाँ पे घोड़े बेच के सो रहा है और वहां तेरी पत्नी विजय के साथ रंगरलियां मना रही है। अब इतनी बात जब आलोक सुनता है तो उसका नशा वसा सब उतर जाता है। तुरंत ही वहां से उठता और छत पे जाता है और विजय से कहता है विजय क्या कर रहा था? तो विजय कहता है अरे भाई मैं कुछ भी नहीं कर रहा था यार, सब वैसे ही फालतू बकवास कर रहा है। लेकिन आलोक इस बात को मानने के लिए तैयार ही नहीं था। आलोक कहता है कि मैं तुमको कई दिनों से देख रहा हूँ, तुम इसी तरीके से इसकी नजदीकियां बढ़ा ही रहे हो, इसके साथ हमेशा चिपके ही रहते हो, क्या मामला है? अब बातों बातों में दोनों पे बहस हो जाती है। आलोक जो है विजय को मारने के लिए दौड़ता है, विजय जो वहां से चला जाता है। लेकिन जो सुमन होती है वो अपनी माँ और घर वालों पे भड़क जाती है, अपनी भाभी को भी कुछ बोलना शुरू कर देती है। फिलहाल किसी तरीके से सुबह होती है। सुबह होने के बाद फिर जो सुमन होती है वो अपने देवर को लेकर धीरे से वहां से निकल जाती है बिना किसी से कुछ कहे। अब जब सुमन और विजय वहां से चले जाते हैं तो घर के जो सदस्य होते हैं अब सारे लोग नाराज जो है पायल पर हो जाते हैं। पायल को ही डांटना फटकारना शुरू कर देते हैं। पायल से कहते हैं कि तू ही जो है ऐसा की है, तभी मेरी बेटी नाराज होकर गई है, यहाँ से गुस्सा होकर चली गई, और तुझको यही सब करना था तो तू अपने ससुराल रहती, तुम्हें आने की यहाँ पे क्या जरूरत थी? लेकिन तुमको तो नहीं रंगरलियां मनानी थी, तुम्हें वहां पे मौका नहीं मिल रहा था, यहाँ तुम्हें भरपूर मौका मिल लग गया। इस तरीके से तरह तरह की बातें किया करते, लेकिन पायल कुछ भी जवाब नहीं देती। वो सिर्फ एक चुप हजार चुप होती है। धीरे धीरे समय गुजरता गया, किसी तरीके से मामला शांत हुआ। एक दिन पायल फिर विजय को फोन करती है और विजय से कहती है कि विजय तुम मुझे माफ कर दो,
सारी गलती मेरी है, अगर मैं तुमसे बात नहीं करती तो शायद इतना बड़ा हंगामा नहीं खड़ा होता और तुम्हें यहाँ पे बेइज्जत नहीं किया जाता। मगर विजय कहता है कि भाभी आप भी मुझे माफ़ कर दीजिए, क्योंकि जितनी गलती आपकी है उतना ही गलती मेरी भी है। अगर मैं भी आपके करीब ना जाता, आपसे इतनी ज़्यादा घुलता मिलता नहीं, बातचीत नहीं करता, तो शायद ये नहीं होता। अब दोनों एक दूसरे से माफ़ी मांगते हैं, लेकिन दोस्तों फिर दोनों एक दूसरे से बातचीत भी करना शुरू कर देते हैं। रोज़ाना पायल विजय को फ़ोन करते, कभी विजय पायल को फ़ोन करता। इस तरीके से बातें चलती रही लोगों के। जब तक पायल अपने ससुराल में थे तब तक वो फ़ोन से विजय से बात किया करते थे, लेकिन जब पायल विदा होकर अपने ससुराल से फिर मायके चली जाती है तो उसको भरपूर आज़ादी मिल जाती है। अब वहां से वो विजय से दिल खोल के बातें करने लगी थी। विजय भी वहां से फिर पायल के मायके पहुंच जाता है और दोनों फिर एक दूसरे से बात करते हैं। पायल और विजय दोनों कहते हैं कि मैं तुम्हारे बिना जिंदा नहीं रह सकती, मैं तुमसे प्यार करने लगी हूँ। विजय भी कहता है कि मैं तुमसे प्यार करने लगा हूँ। अब दोनों विचार बनाते हैं और दोनों घर छोड़कर वहां से भाग जाते हैं। जब सुबह होती है तो पता चलता है घर वालों की कि पायल जो है विजय के साथ भाग गई है। अब घर में भी वहां पे भी हल्ला हुल्ला शुरू हो जाता है। तुरंत जो पायल के मायके वाले थे वो तुरंत इसके ससुराल पे फोन कर देते हैं और सारी बात बता देते हैं। अब जो ससुराल वाले थे, जो आलोक के घर वाले, उन लोगों के अंदर खलबली मच जाती है। तुरंत जो आलोक के माता पिता थे वो तुरंत पुलिस स्टेशन जाते हैं और उसके बाद जो है अपनी ही बेटी के खिलाफ, सुमन जो होती है उसी के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करते हैं कि उसी ने जो है मेरी बहू को बहला फुसला कर अपने देवर के साथ भगा दिया है, मेरा घर उजाड़ दिया है। अब पुलिस सुमन को हिरासत में लेती है और उसके बाद पायल और विजय को खोजना शुरू कर देती है। धीरे धीरे समय गुजरता गया और आखिरकार इन दोनों को एक दिन पकड़ लिया जाता है। पकड़ के जब थाने लाया जाता है तब सभी पक्षों को बुलाया जाता है और पुलिस कहती है कि देखिए ये आपका पारिवारिक मामला है, बेहतर है आप लोग समझ लें तो बढ़िया होगा, वरना जब हम कानूनी कार्रवाई पे होंगे तो फिर दोनों के लिए मुसीबत खड़ी होगी। क्योंकि पायल ने बयान दिया था कि मेरा पति आलोक जो है वो पी लेता है और उसके बाद मुझे मारता पीटता है, बस इसी वजह से कि मैंने विजय से बात कर ली थी। जब पुलिस वाले इस तरीके से समझाते हैं तो फिर सभी लोग आते हैं। उसके बाद पंचायत जुटाई जाती है। पंचायत में पूछा जाता है कि पायल से कि तुम क्या चाहती हो, तो पायल सीधा सीधा कहती है कि मैं विजय के साथ रहना चाहती हूँ, मुझे आलोक के साथ नहीं रहना है। कुछ लोग समझाते हैं कि तुम्हारी शादी हो चुकी है और तुम ऐसी बात कर रही हो, तुम्हें अब किसी भी तरीके से आलोक के साथ में ही रहना है। लेकिन पायल कहती है नहीं, मुझे बिल्कुल भी उसके साथ नहीं रहना है। पायल अपने जिद पे अड़ जाती है। उसके बाद अंततः फैसला यही किया जाता है कि ठीक है पायल तुम जाओ और विजय के साथ में ही रहो। कुछ लोग इस फैसले को सही ठहराते हैं, लेकिन कुछ लोग इस फैसले को गलत ठहराते हैं। फिलहाल इस तरीके से पायल और विजय साथ रहने लगते हैं, लेकिन जो आलोक के माता पिता थे वो अपनी बेटी से ही नफरत करना शुरू कर देते हैं कि मेरी बेटी सुमन ने ही मेरा घर उजाड़ दिया। तो दोस्तों ये रही कहानी। आपकी इस कहानी के बारे में क्या राय है? आपकी जो भी राय हो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।